डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मुझे उम्मीद है कि आप कोरोना में इधर उधर नहीं घूम रहे होगे। विशेष ध्यान रखो अपना बेटा। और मास्क अगर बाहर निकलते भी हो, ज़्यादा अर्जेंट है तो मास्क को बहुत अच्छी तरह से लगा के जब घर से बाहर निकलोगे। क्लियर है ना। और कुल मिला के ये है कि आपको ये फॉर्मूला घर पे अब टाइम ही टाइम है आपके पास। अच्छी तरह से पहले फॉर्मूला रिपीट करो। फॉर्मूला रिपीट करने का तरीका ये है कि पहले याद कर लिए आपने, जैसे शंकु के फॉर्मूला सब याद कर लिए, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन और तिर्यक ऊंचाई, ये याद कर लिए। फिर उनको रफ कॉपी पे लिख के देखो बिना देखे, फिर उस कॉपी से मिला के देखो जिस कॉपी पे आपने सारे फॉर्मूला लिख रखे हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे। रोज़ आप एक बार फॉर्मूला लिखोगे और क्वेश्चन करते रहोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो आगे देखिए, अब आगे बता रहे हैं हम 16.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आधार की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 50। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी बताया था, इससे पहले बताया था ना, वही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है, आयतन बताइए। तो ये भी डायरेक्ट सूत्र में मान लगेगा, तो ये भी आप निकाल पाओगे। जो डायरेक्ट वाले सवाल हैं वो आप अपने आप कर सकते हो। एक शंकु का वक्र पृष्ठ दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई, आधार की त्रिज्या पूछिए। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई, आर और एल। ये दे रखा है हमें 1884.4 मीटर स्क्वायर। और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है इसकी 12 मीटर, एल बराबर है 12 मीटर। तो आधार की त्रिज्या पूछी है, तो हम ये मान उठा के यहाँ लगा देंगे यहाँ पे, और इसका मान लगा देंगे, आर निकाल लेंगे। तो ये रखने पर ये मान इसमें रखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है, एल हमारे पास 12 है और ये 1884.4। तो देखो बटे में जो है उसका बज्र गुणा तो इधर हो जाएगा, इसका और इसका लग जाएगा भाग। तो आर बराबर आएगा 1884.4 गुणा 7/22 और ये 12। ध्यान दीजिए, पॉइंट के आगे यहाँ पे एक डिजिट है ये, तो 0 बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। अब काट लो, यही आधार की त्रिज्या है। तो भाई देखिए 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकन 11, कितने बचे 7, 11 7 77, कितने बचे 14, 11 एकन 11, कितने बचे देख लो एक बार, 11 एकन 11, 7 बचे। तो 11 7 77, एक बचा तो ये हो जाएगा 11 एकन 11, 3 बचे, 11 थी 33। अभी ऐसा नहीं काटते, इसको इधर से काटते हैं। चलो ये काट के देखो इधर से, चलो यहाँ से काटते हैं। तो 4 से काटते हैं, 4 थी 12 और 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, 4 एकन 4, ये कट गया भाई। ठीक है। अब इसके बाद में 11 से अगर ये काटे तो नहीं कटेगा, इधर से देखिए ना, ये भी और है तो ये भी आएगा। 2 से काटा, कितने से 4 से, 4 से इसको काटा तो 4 चौक 16, 2 बचे, 4 सत्ते 28, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये आएगा। ठीक है। अब इसके बाद 11 से अगर इसको 11 चौक 44, 3 बचेंगे और ये भी नहीं कट रहा, और ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, क्योंकि ये 11 12 13 नहीं कट रहा भाई 3 से भी। तो इसका सबका गुणा कर दो, भाग लगा दो, यही कर सकते हो बस, और क्या करोगे तुम। तो आप ऐसा करो, इसका सबका गुणा करो 7 से, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 7 7 49, हासिल 4 और 7 चौक 28 और 4 32, और इसका भाग लगाना है हमें 22 का और 30 का। ठीक है। तो इसका गुणा करके भाग लगा दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आ रहा है हमारा
चलो इसका भाग भी लगा देते हैं भाई। ये ऐसे करो 32, 77 और ये 66 हो जाएगा और 10। 66 का भाग लगाओ इधर। 66 का भाग लगा रहे हैं हम। 5, 5 और 14, 14 7 21 और 28 नहीं कट रहा। चलो तो 66 का भाग लगा रहे हैं 32 और 9 77 में। इसमें मान तो नहीं दे रखा पाई का। चलो भाग लगाती हैं। 6 पंजे 30 ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार 5 सिंह 30 हासिल 3 30 नहीं 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। 4 सिंह 24 हासिल 2 24 और 2 26। तो ये 5 बचा, ये 6 बचा और फिर आप 7 उतार लोगे तो 9 बार जाएगा। 9 छिंग 54 और 9 छिंग 54 और ये 5 59। तो यहाँ बचेगा 3 और ये 15 में से ये 6 बची 63 और फिर ये 7 उतार लो। तो इसका भाग लगेगा 9 बार। फिर देख लो 9 बार, तो 9 बार में यही आएगा 594। 594 आया 9 बार में। तो ये 3 बचा और यहाँ 4 बचा। ठीक है 594 और ये 43 हो गया। पॉइंट कुछ कुछ आएगा तो ये 500 ही मान लो इसको। चलो तो ये भाई 500 लगभग हो गया और इसमें 10 से भाग लगाएंगे तो ये 50 आएगा। 50 मीटर। ठीक है, ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक लंबवर्ती शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ये दे रखा है हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिरछी ऊंचाई दे रखी है। तिरछी ऊंचाई L होती है, ये 25 है। 25 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। H पूछा है तो इससे R निकाल लो। L हमें मालूम है। R और L से H निकालेंगे तो इसका भाग इधर लगाओ। तो r स्क्वायर बराबर 154 बटे पाई। तो 154 पाई का मान लगा लो 22/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा। तो 154 गुणा 7 बटे 22। चलो भाई 11 से काटते हैं। तो 11 दूनी 22, 11 एकन 11 और 11 चौक 44 और फिर इससे ये 7। तो 7 गुणा 7 आया। तो R का मान आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ये R है और ये L है और R और L से हम H निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास सूत्र क्या होता है? ये होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर होता है। ठीक है, अब वो R मालूम है हमें तो R को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो H का मान आएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मान लगा दो तो H बराबर आएगा अंडर रूट L क्या है हमारे पास 25, इसका स्क्वायर और इसमें से 7 का स्क्वायर आपको घटाना है। तो ये 625 होता है और ये 49 होता है और इसमें से इसको घटाएंगे तो 576 आएगा। और 576 गुणनखंड होते हैं तुम्हारे ये 2 गुणा 2 गुणा 24 है। 24 76 हो 24 का वर्गमूल होता है। तो 4 आप इसको ऐसे ही लिख लो। ये किसका, ये इसका वर्गमूल होता है कितना 14 15 25 24 का होता है ये। तो ये 24 क्या आएगा सेंटीमीटर।
तो वर्गमूल अगर आपको निकालना नहीं आता है तो आप भाग विधि से ऐसे निकालेंगे। देखो 576 है तो पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा 1, और फिर ये 76 उतार लेंगे। फिर इसका डबल लिखेंगे 4, और 4 बार अगर हमने किया तो फिर 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो 24 आएगा। क्लियर है? तो ऐसे इसका आंसर आएगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है वो ध्यान दो। दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है। व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, यानी R1 और R2 ये R के बराबर है। जब व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी। ठीक है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 4 है, यानी L1 और L2 इसका अनुपात है 5 और 4 का। यह तो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ है हमारे पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ पूछा है, तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटे, ये हमें जानकारी दे रखी है। अब देखो इसको हल कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे लिखो छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ बटे बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ मान लो हमारे पास पाई R1 और L1 है, और बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ पाई R2 और L2 है। ठीक है, अब पाई से तो पाई कट जाएगा भाई ये। अब वो L1 अपॉन L2 का अनुपात, वो न छोटा तो ये है L2 वाला और बड़ा है L1 वाला, तो इसका उल्टा कर लेते हैं। चलो, बड़ा ऊपर लिखो, छोटा नीचे लिखो। बड़े शंकु और ये छोटे शंकु। देखो अब ध्यान दो, बड़ा शंकु है तो L1 बड़ा होगा, छोटा शंकु है तो L2 छोटा होगा। ठीक है, और R तो बराबर है R1 R2, तो भाई R1 R2 बराबर है, तो ये तो RR लिख लेंगे। अब L1 L2 कितना है हमारा 5 और 4, तो 5 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, तो इससे कट जाएगा। 5/4 आया, ये आया। तो अब देखिए हमें क्या दे रखा है, छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ दे रखा है, बड़े का निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ बटे छोटे का दे रखा है ये वाला, तो यहाँ लगा दो 400। अब बड़े शंकु के सामने ये 5 है और छोटे के सामने ये 4 है, तो ऐसे गुणा करेंगे बच्चे गुणा, तो यहाँ हो जाएगा बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ ये होगा भाई, इसका गुणा होगा, 4 से लग जाएगा भाग, तो ये आएगा 5 और 400 और बटे 4, तो इससे ये 100 बार कट जाएगा तो 500 आएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ आएगा। क्लियर है? तो एक बार फिर देख लो इसको, वो ये कह रहा है दो शंकु हैं, उनके व्यास समान है, यानी ये दो शंकुओं के व्यास है ना, ये वाले ये समान है, ये और ये दूसरा वाला शंकु, इन दोनों के व्यास तो समान है, और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात ये 5 है, ये 4 है। ठीक है,
तो ये कह रहा है इसमें छोटा शंकु 400 है, ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ है ये वाला। तो बड़े शंकु का बताओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ बटे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो बड़ा शंकु पाई R1 L1 और पाई R2 L2। ये क्यों लिखा है, इसको आप उल्टा मत करना, इसको उल्टा करो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखिए L1 जिसका बड़ा है वो बड़ा शंकु है, L2 जिसका छोटा है वो छोटा शंकु है। ठीक है, तो काट के ये हल करके ये आया। अब यहाँ हमें छोटे शंकु का वक्र पृष्ठ 400 दे रखा है, इस जगह 400 लगा दिया। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ बटे 400 और ये 5/4 और ऐसे गुणा किया और 4 से लगा दिया भाग, तो ये आया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन और देख लो। चलो 9वां क्वेश्चन और देखिए। तो 9वें क्वेश्चन में है हमारे पास, क्वेश्चन को अगर देखते हो तो पहले उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से ये देख लिया करो कि ये क्वेश्चन है क्या। तो 9वां क्वेश्चन है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7 और 4 है, यानी L और R इसका अनुपात 7 और 4 है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7/4 है। यदि उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई RL, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 792 हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। R पूछा है। देखो यहां से यहां लिखेंगे, माना L बराबर 7x मान लो और R बराबर 4x मान लो। ठीक है, ये यहाँ लगा दो। तो पाई का मान 22/7, R है हमारे पास 4x और L है 7x और ये 792। 7 का गुणा, 7 से 7 काट ही लो, ये कट रहा है। अब ये x और x स्क्वायर तो यहाँ होगा और ये 792 बटे 22 और 4 का लगा दो भाग। अब यहाँ से देखिए 11 से काट रहे हैं, 11 दूनी 22 और 11 से 11 7 77, 11 दूनी 22 और 2 से भी इसको काट लो भाई 36। तो 36 के गुणनखंड होते हैं 6 6 और 4 के होते हैं 2 2 और हमें x निकालना है। तो इसमें से एक लेंगे, एक इसमें से लेंगे, तो ये 3 आएगा x का मान। अब x बराबर 3 यहाँ लगा दो तो R और L आ जाएगा। तो L बराबर है हमारे पास कितना, 7x, तो 7 और x का मान कितना है 3, तो 21 सेंटीमीटर तो L है तिर्यक ऊंचाई और R हमारे पास है कितना 4x और x का मान लगा दो 3, तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या पूछा है उसने, इसमें उसने पूछा है त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या हमारे पास ये है, इट इज आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि। देखो ऐसा टेंट है भाई, शंकु के आधार का टेंट ऐसा है। ठीक है, अब ये कह रहा है आधार की परिधि, आधार की परिधि मतलब ये 2πr होता है, ये दे रखा भाई 44 मीटर दे रखा है। और 9 मीटर ऊंचा है ये, तो यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है 9 मीटर। तो ये कह रहा है इसमें वायु का आयतन बताओ, यानी आयतन पूछा है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन में R और H चाहिए हमें, तो हमारे पास H ये है 9 मीटर और R इससे निकाल लेंगे, 2πr बराबर है 44
इससे हम आर निकाल रहे हैं। तो आर बराबर 2 पाई का भाग लगा दो इसके नीचे, तो 44 और ये 2, ये 22/7, तो ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आएगा 44 गुणा 7/2 और 22, तो 22 दूनी 44 से ये कट जाएगा, तो ये 7 आएगा, 7 मीटर। तो 7 मीटर इसकी आर है और एच है ये, और इससे शंकु में कितनी हवा है उसका आयतन पूछा है। तो यहाँ देखो शंकु में हवा का आयतन जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन नहीं, वो ये कह रहा है उसमें कितनी हवा है शंकु में उसका आयतन बताओ। तो आप है ना शंकु में हवा का आयतन ऐसे लिखोगे, शंकु में हवा का आयतन, फिर आप लिख दो शंकु का आयतन। अब आपको आर एच मालूम है, पाई का मान 22/7 है, तो कर दो पाई का मान 22/7, और आर हमारे पास है 7, तो 7 गुणा 7 लिखेंगे, और एच है 9। तो भाई देखो 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, तो ये आया हमारे पास 22 × 7 या 21, तो 21 दूनी 42, 4, 21 दूनी 42, 4 और 21 दूनी 42 और 4 46, तो इतने मीटर क्यूब ये क्या है, हवा का आयतन है शंकु में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद।